मानव मोबाइल सत्संग का 218वां दिन। आज का प्रसंग है पारमार्थिक उन्नति धन के आश्रित नहीं है। श्रोता पूछते हैं गुरु की सेवा कैसे की जाए। स्वामी जी कहते हैं गुरु किसको कहते हैं। गुरु गीता में आया है, गुकारश्चांधकारो ही रुकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्राहकम ब्रह्म गुरुरेव न संशय। मतलब है कि जो अंतःकरण के अंधकार को दूर कर दे उसका नाम गुरु है। बाहर का अंधकार तो सूर्य दूर करता है, पर भीतर का अंधकार गुरु दूर करता है। गुरु का संग करके, उनकी आज्ञा का पालन करके अपने भीतर का अंधकार दूर कर ले, यही गुरु की वास्तविक सेवा है और इसी से गुरु प्रसन्न होते हैं। हम शरीर से उनको सुख दें तो वह भी अच्छा है, परंतु वह गुरु सेवा नहीं है। प्रत्युत एक शरीर की सेवा है, गुरु शरीर नहीं होता। शास्त्रों में आया है कि गुरु में मनुष्य बुद्धि करना और मनुष्य में गुरु बुद्धि करना पाप है, अन्याय है। कारण कि गुरु अमर होता है जबकि मनुष्य मरने वाला होता है। अगर गुरु भी मरने वाला होता तो वह शिष्य को अमर कैसे बनाता। गुरु की असली सेवा है अमरता की प्राप्ति कर लेना। जैसे परीक्षा लेने वाला आता है और विद्यार्थी उसके सवालों का ठीक जवाब दे देता है तो उसे विद्या पढ़ाने वाले गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही जब शिष्य परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है तब उससे पारमार्थिक मार्ग दिखाने वाले गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु का प्रसन्न होना ही उनकी सेवा है। आप रोटी से, कपड़े से, मकान से, सवारी से जिस किसी पर तरह भी गुरु को सुख पहुंचाते हैं, यह भी ठीक है, परंतु ये चीजें शरीर तक ही पहुंचती हैं, गुरु तक नहीं। संत महात्मा हमारे से तभी प्रसन्न होते हैं जब हमारा जीवन महान, पवित्र, निर्मल हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। जैसे हष्ट पुष्ट बालक को देखकर माँ प्रसन्न हो जाती है, ऐसे ही आप में ज्ञान बढ़ा हुआ देखकर संत महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। आप भले ही उन्हें रोटी का टुकड़ा भी मत दो, उनकी कुछ भी सेवा मत करो, परंतु उनकी बातों को धारण करके वैसे ही बन जाओ तो वे बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि यही उनकी असली सेवा है। जड़ चीजों से गुरु तत्व की सेवा नहीं होती। छोटे बच्चे को रेशम की चमकीली टोपी पहना दी जाए तो वह बहुत राजी हो जाता है। जब वह पिताजी की गोद में बैठता है तब वह उस टोपी को पिताजी के सिर पर रख देता है और समझता है कि मैंने पिताजी को बहुत बढ़िया चीज दे दी। परंतु वह टोपी पिताजी के लिए ठीक है क्या? पिताजी वह टोपी पहने हुए चलेंगे क्या? ऐसे ही जो लोग संतों को भेंट चढ़ाते हैं, कपड़ा देते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन कराते हैं, वे मानो उनको रेशमी चमकदार टोपी पहनाते हैं। यह उनका बचपना ही है। यह संतों की असली सेवा नहीं है। संतों की असली सेवा है अपना कल्याण करना। हम अपना कल्याण कर लें तो वे प्रसन्न हो जाएंगे। उनका प्रसन्न, उनका प्रियतन सफल हो जाएगा, उनका कहना सुनना सफल हो जाएगा। आज मनुष्यों के मन में धन का महत्व बैठा हुआ है। वह हर एक जगह समझता है कि धन से ही कल्याण होगा। अरे भाई, धन एक जड़ चीज है, इससे जड़ चीजें ही खरीदी जा सकती हैं, परमात्मा नहीं खरीदे जा सकते। अगर परमात्मा धन से खरीदे जाते तो हमारे जैसों की क्या दशा होती, बड़ी मुश्किल हो जाती। पर ऐसी बात नहीं है। श्रोता कहते हैं धर्म का अनुष्ठान तो धन से ही होता है। स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल गलत है, रत्ती भर भी सही नहीं, परंतु धन के लोभी को यही दिखता है, क्योंकि धन में बुद्धि को बेच दिया, अपने अकल की बिक्री कर दी। अब अकल के बिना वे क्या समझें? अकल होती तो समझते। शास्त्र में आया है, धर्मार्थ यस्य विद्याम्बरम तस्य निरीहता प्रक्षालनाद्वी पुंकस्य दुराद सपर्शनम वर्ण। यानी अर्थात जो मनुष्य धर्म के लिए धन की इच्छा करता हो, उसके लिए धन की इच्छा का त्याग करना ही बढ़िया है। कारण कि कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। राजा रंती देव का पुण्य बहुत बड़ा माना जाता है। उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब प्रकट हो गए। क्या बात थी! गरीबों को दुखी देखकर उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। एक बार उनको और उनके परिवार को 48 दिन तक कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। 49वें दिन उनको थोड़ा घी, खीर, हलवा और जल मिला। वे अन्न-जल ग्रहण करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। रंतीदेव ने उस ब्राह्मण देवता को भोजन करा दिया। ब्राह्मण के चले जाने के बाद रंतीदेव बचा हुआ अन्न परिवार में बांटकर खाना ही चाहते थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया।
रंती देव ने बचा हुआ खाना कुछ अन्न उसे दे दिया। इतने में ही कुत्तों को साथ लेकर एक और मनुष्य वहां आया और बोला कि मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को दीजिए। रंती देव ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों सहित उस अतिथि को दे दिया। अब केवल एक मनुष्य के पीने लायक जल बाकी बचा था। उसको आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल आगे आ पहुंचा और बड़ी दीनता से बोला कि महाराज, मैं बड़ा प्यासा हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। रंती देव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को पिला दिया। उनकी परीक्षा से बड़े प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। अगर भगवान की प्राप्ति धन से होती तो जल पिलाने मात्र से वे कैसे प्रकट हो जाते। धर्म का अनुष्ठान पारमार्थिक उन्नति धन पर बिल्कुल भी अविलंबित नहीं है। जो इनको धन के आश्रित मानते हैं वे धन के गुलाम हैं, कोड़ी के गुलाम है, पर वे इस बात को समझ ही नहीं सकते। छोटे बालक के सामने एक सोने की मोहर रख दी जाए और एक बतासा रख दिया जाए तो बतासा ले लेगा, मोहर नहीं लेगा। आप समझेंगे कि वह भोला है, पर वह अपनी नजर से वह भोला नहीं है, पर तो समझदार है। बतासा तो मीठा होता है और खाने के काम आता है, पर मुहर का वह क्या करे। ऐसे ही ये लोग धन रूपी मीठा बतासा तो ले लेते हैं, पर भगवान का भजन, धर्म का अनुष्ठान, परमात्मा की प्राप्ति, इन कीमती रत्नों को फालतू समझ लेते हैं। वे समझते हैं कि इतना बड़ा पंडाल बनाना, बिछोना बिछाना, लाउड स्पीकर लगाना आदि सब काम धन से ही होते हैं। यह बिल्कुल मूर्खता की बात है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। किंतु धन का लोभ भी इस बात को समझ ही नहीं सकता। मेरे में ताकत नहीं है कि मैं यह बात आपको समझा दूं, और आप इस इकट्ठे होकर भी मेरे को यह नहीं समझा सकते कि पारमार्थिक उन्नति धन के अधीन है, पारमार्थिक उन्नति धन के अधीन नहीं है। यह बात मेरे भीतर बैठी हुई है। इस विषय में मैंने खूब अध्ययन किया है। जैसे रुपया कमाने के लिए कलकत्ता जाते हैं, वहां रुपये कमा लेते हैं तो हम अपनी यात्रा सफल मान लेते हैं। ऐसे ही कथा करते हैं और उसमें रुपया आ जाते हैं तो अपनी कथा को सफल मान लेते हैं। यह उनकी बात हुई जो रुपयों के गुलाम है। परंतु कहीं अच्छे संत महात्मा हों और उनकी सेवा में भोजन दिया जाए, कपड़ा दिया जाए, तो आदमी प्रसन्न होता है कि आज मेरा भोजन तथा कपड़ा सफल हो गया। इसलिए सज्जनों, धन देने से सफल होता है, लेने से नहीं होता। जो लेने से सफलता मानते हैं वे बेचारे समझते ही नहीं। रुपया आने से कोई फायदा नहीं है, मर जाओगे तो क्या है, कौड़ी भी साथ चलेगी। परंतु धर्म का अनुष्ठान किया है, भगवान का भजन किया है, गुरु की प्रसन्नता ली है, तो ये सब धन यहाँ नहीं रहेगा, साथ चलेगा। हृदय से दूसरों को सुख पहुंचाया जाए, धर्म का अनुष्ठान किया जाए, इसमें आपका जितना पैसा लग गया वह सब सफल हो गया। सत्संग भजन में रुपया लग जाए तो बड़े भाग्य की बात है, नहीं तो अच्छे काम में पापी का पैसा लग नहीं सकता। पापी रो धन पर ले जाए, कीड़े संचे तितर खाए। उस धन को डाकू ले जाएंगे, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, डॉक्टर ले जाएंगे, वकील ले जाएंगे। इनमें बेशक हजारों रुपए खर्च हो जाए, पर सत्संग भजन आदि में वे खर्च नहीं कर सकेंगे। उनका पैसा भी खराब है और भीतर का भाव भी खराब है, अतः वे कैसे खर्च कर सकते हैं। मैं तो यह बात आपको समझाने में अपने को असमर्थ मानता हूँ, परंतु बात वास्तव में ऐसे ही है। आपकी आपके पैसों की, आपकी वस्तुओं की सफलता होती है देने से। खर्च करने से ही पैसा आपके काम आएगा, संग्रह से नहीं। संग्रह से तो अभिमान ही बढ़ेगा। अभिमान के भीतर सारी आसुरी संपत्ति, संपूर्ण दुर्गुण दुराचार रहते हैं। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। यह अभिमान महान नरकों में ले जाने वाला होगा। परंतु संग्रह करना अच्छा लगता है और खर्च करना बुरा लगता है। अरे भाई, रुपये बढ़िया नहीं है, उनका उपयोग करना बढ़िया है। श्रोता कहते हैं सदुपयोग भी तो तब करें जब पास में रुपया हो, रुपया ना हो तो सदुपयोग कैसे करें। स्वामी जी कहते हैं जिसके पास रुपये नहीं है उस पर सदुपयोग की जिम्मेवारी है ही नहीं। माल पर जकात लगती है, माल ही नहीं तो जकात किस बात की, इनकम ही नहीं तो टैक्स किस बात का। गरीब आदमी जितना पुण्य कर सकता है उतना धनी आदमी कभी नहीं कर सकता। अच्छे अच्छे संत भिक्षा के लिए जाते हैं, तो अगर वे गरीब आदमी के घर पहुंच जाएं और वह संतों को रोटी का एक टुकड़ा भी दे दे तो पुण्य हो जाएगा। परंतु धनी आदमी के घर लाठी लिए चौकीदार बैठा रहता है और कहता है, ओ बाबा कहाँ जाते हो, यहाँ नहीं, आगे जाओ। बेचारे धनी आदमियों के भाग्य फूट गए। आप कहते हो कि भगवान है, तो किस बात में भाग्यवान है। चोरों में जो सरदार होता है वह साहूकार होता है क्या। वे बड़े हैं तो किस बात में बड़े हैं, क्या नरकों में जाने के लिए, डूबने के लिए बड़े हैं। वास्तव में बड़ा तो वह है जो अपना और दूसरों का भी कल्याण कर दे। बड़ा वही है
जिसने साथ चलने वाले धन का संग्रह कर लिया, परंतु जिसका धन यहीं रह जाता है और खुद खाली हाथ चला जाता है, वह बड़ा बड़ा कैसे हुआ। दातारम कृपणम मन्य मृतो अपयर्थ न मुच्यति, अदाता ही महत त्यागी धनम हित्वा ही गच्छन्ति। अर्थात जो दान पुण्य करता है वह बड़ा कंजूस है, क्योंकि वह मरने पर भी धन को छोड़ता नहीं, सब साथ में ले जाता है। परंतु जो दान पुण्य नहीं करता वह बड़ा त्यागी है, क्योंकि वह सब धन ज्यों का त्यों ही यहाँ छोड़कर चला जाता है, साथ में कुछ भी नहीं ले जाता। धन के लोग भी ऐसे त्यागी हुआ करते हैं। गुरु की सेवा, धर्म का अनुष्ठान रुपयों के अधीन है, ऐसी जिनकी धारणा है वे मेरी बात समझ ही नहीं सकते, कारण कि वे रुपयों में ही एकदम रच पच गए। मन में, बुद्धि में सब जगह रुपया ही रुपया है। वह क्या समझे बेचारा, माया को मजूर बंदो कहा जाने बंदगी। एक संत के पास कोई धनी आदमी आया और उसने एक दुशाला भेंट किया। संत ने कहा, भाई हमें जरूरत नहीं है, क्या करेंगे? तो उसने कहा कि महाराज काम आ जाएगा। संत ने उससे पूछा कि बात क्या है, किस लिए देते हो? तब उसने कहा, महाराज आपको देने से 1000 गुना पुण्य होगा, इसलिए देता हूँ। ऐसा सुनकर संत ने कहा, मेरे मेरे पर 1000 का कर्जा हुआ, अतः अभी एक तो तू ले ही जा, बाकी 999 का कर्जा मेरे पर रहा। ऐसा सुनकर वह आदमी चुपचाप दुसाला लेकर चला गया। एक ले ले और बदले में 1000 देना पड़े, इतना कर्जा कौन उठाए? ये कांटा तोल काटने वाले और ब्याज लेने वाले भी इतना तो नहीं लेते। धन को ही ऊंचा दर्जा दे रखा है। धन देने में, दान पुण्य करने में भी भाव लेने का ही रहता है। अब ऐसे बेसमझ को कौन समझाए? मनुष्य मात्र में ताकत है कि अगर वह निष्पक्ष होकर सरल हृदय से समझना चाहे तो बड़ी तात्विक बातों को भी समझ सकता है। इतनी समझ मनुष्य को भगवान ने दी है, परंतु मनुष्य ने अपनी सब समझ रुपयों में लगा दी, और रुपयों में ही नहीं, रुपयों की गिनती बढ़ाने में लगा दी। इतना ही नहीं, अपनी समझ पापों में, चालाकियों में लगा दी कि किस तरह इनकम टैक्स की चोरी करें, किस तरह सेल टैक्स की चोरी करें, आने वालों को कैसे ठगें, आदि आदि। जितनी बुद्धिमानी थी वह सब की सब पाप बटोरने में लगा दी। अंतःकरण महान अशुद्ध हो गया। आगे नरकों में जाए, 84 लाख योनियों में दुख भोगे, इसमें अपनी समझदारी लगा दी। लोग कहते हैं, वाह वाह, ये लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, बड़ा होशियार चलता पुर्जा है। ये पुर्जा चलता जन्मता मरता ही रहेगा, बस अब इसको विश्वास नहीं मिलेगा, विश्राम भी नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं होगा। पर इस बात को समझे कौन? मैं पूर्वियो पूर्व देश को, मारी बोली लखे नहीं कोई, मारी बोली सो लखे जो धर पूर्व लो होय। मैं तो पूर्व देश में रहने वाला हूँ, मेरी बोली को यहाँ कोई नहीं समझता। मेरी बोली वही समझ सकता है जो पूर्व देश का हो। अनादि परमात्मा तत्व पूर्व है, पूर्व देश की बोली यहाँ रहने वाला कैसे समझे? जो रुपयों के गुलाम हैं, वे पारमार्थिक बातें कैसे समझे? कहते हैं कि धर्म का अनुष्ठान पैसों से होगा, सत्संग का आयोजन पैसों से होगा, तो जिसको कर्ज हो वह पैसा लगाए। गाय का दूध चाहिए तो गाय को चारा आदि दो, अगर दूध नहीं चाहिए तो गाय को चारा आदि मत दो। ऐसे ही सत्संग सुनना हो तो उसके आयोजन में पैसा लगाओ, नहीं सुनना हो तो कोई जरूरी नहीं। संतों को क्या गर्ज है? पैसों के बिना आपका काम नहीं चलता, पर संतों का खूब अच्छी तरह से चलता है। सत्य शास्त्रों के प्रचार में, सद्भावों के प्रचार में रुपये लग जाए तो संसार में इतने समान पुण्य का कोई काम है ही नहीं। कारण कि इनके प्रचार से लोगों के भीतर का अंधेरा दूर हो जाता है, आध्यात्मिक लाभ हो जाता है। इसमें जिसका पैसा लग गया वह बड़ा भाग्यशाली है। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम की बात है। वैश्य जाति की एक विधवा बहन थी, ससुराल वालों ने उनका धन दबा लिया। वह वहां साधुओं को भिक्षा दिया करती। भिक्षा कैसे देती? अपने घर में सिलाई का काम करके पैसे कमाती और उससे अन्न खरीद कर रोटी बनाती और भिक्षा देती। शरणानंद जी महाराज ने कहा कि जैसे सेठ एक ही जयदयाल जी गोविंद का है, ऐसे ही एक सेठानी भी यहाँ है। लखपति सेठानियां तो बहुत है, पर उनको सेठानी की पदवी नहीं मिलती। सेठानी की पदवी मिली उस विधवा बहन को जो सिलाई कर करके पैसा कमाती और भिक्षा देती। वह संतों की नजर में सेठानी हुई। क्या रुपयों से कोई सेठानी होती है? नहीं होती। महाभारत में एक कथा आती है। एक बड़े अच्छे ऋषि थे, एक बार उनके यहाँ राज रानियां आई। उन्होंने देखा कि ब्राह्मणी के शरीर पर साधारण कपड़े हैं और मांग के सिवाय कोई गहना नहीं है।
तो वे ब्राह्मणी से बोली कि आप लोग तो हमारे राजा जी के गुरु हो, प्रजा के गुरु हो, पर आपके शरीर पर वो कोई गहना न देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। हमें बड़ी शर्म आती है। ब्राह्मणी को उनकी बात जच गई, क्योंकि स्त्रियों को गहनों का बड़ा शौक होता है। अपने पतिदेव से कहा कि मेरे को गहना चाहिए। ऋषि ने कहा ठीक है, ले आएंगे गहना। जहाँ तक बने पति को अपनी शक्ति के अनुसार स्त्री की न्याययुक्त इच्छा को पूरा करना चाहिए, यह उनका कर्तव्य है। ऋषि एक राजा के पास गए। राजा ने पूछा कि महाराज कैसे पधारे? ऋषि ने कहा कि मुझे सोना चाहिए। राजा ने खजाने के हिसाब की बही लाकर सामने रख दी और कहा कि महाराज आप हिसाब देख लो। ऋषि ने देखा कि राजा की आय और व्यय बराबर है, खजाने में कुछ नहीं है। ऋषि ने कहा कि ठीक है, मैं दूसरे राजा के पास जाता हूँ। राजा ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। वे दोनों वहां से चल दिए और 3-4 राजाओं के पास गए, पर सब जगह खर्चा और कमाई बराबर मिला, खजाने में कुछ नहीं मिला। फिर पूछने पर पता लगा कि अमुक राक्षस के पास धन मिलेगा। वे उस राक्षस के पास गए। राजा ने उनसे कहा कि महाराज बहुत धन पड़ा है, चाहे जितना ले जाओ। मतलब क्या हुआ कि धन राजाओं के पास नहीं मिला, राक्षस के पास मिला। आपने पूछा है कि धन के बिना गुरु सेवा कैसे हो, धार्मिक अनुष्ठान कैसे हो, इसलिए यह बात बताई। आपकी जो शंका है वह दूर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु मेरे को वहम है कि यह शायद ही दूर हो, क्योंकि रुपया बड़ा प्यारा लगता है।